गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है वो है शो दैट 1 + tan h(x) डिवाइड बाय 1 - tan h(x) इज इक्वल्स टू cos h(2x) प्लस sin h(2x)। हमको ये प्रूफ करना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो कि गिवन है 1 + tan h(x) डिवाइड बाय 1 - tan h(x)। और इसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan h(x) को sin h(x) और cos h(x) में डिवाइड कर देंगे। जिस तरह से tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक उसी तरह से tan h(x) जो होता है वो sin h(x) अपॉन cos h(x) के इक्वल होता है। तो हम इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। 1 + tan h(x) को मैं लिख लूँगा sin h(x) डिवाइड बाय cos h(x) अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर भी tan h(x) को मैं लिख दूँगा sin h(x) अपॉन cos h(x). ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो न्यूमरेटर में यानी कि अंश में जो एलसीएम है वो कितना है, cos h(x) है। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये cos h(x) × 1 कितना हो जाएगा, cos h(x) और प्लस ये आ जाएगा sin h(x). ठीक है, डिवाइड, नीचे भी मैं इसका एलसीएम लूँगा। यहाँ पर भी एलसीएम मुझे कितना मिल रहा है, cos h(x). cos h(x) × 1 कितना आ जाएगा, ये cos h(x) और माइनस sin h(x). अब क्योंकि ये भी cos h(x) है और ये भी cos h(x) है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मेरे पास बचा है वो क्या है, cos h(x) प्लस sin h(x), cos h(x) प्लस sin h(x) डिवाइड cos h(x) माइनस ऑफ sin h(x). ठीक है, आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में यानी कि हर में जो लिखा हुआ है cos h(x) माइनस sin h(x), इसके संयुग्मी से इसे गुणा कर देंगे। संयुग्मी इसका मतलब cos h(x) माइनस sin h(x) का जो संयुग्मी है वो क्या हो जाएगा, cos h(x) प्लस sin h(x). तो हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे cos h(x) प्लस sin h(x) से। तो इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं cos h(x) प्लस sin h(x) डिवाइड बाय cos h(x) प्लस sin h(x) से। cos h(x) प्लस sin h(x) से मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया है और उसी से डिवाइड कर दिया है। तो ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि अंश में देखिए तो cos h(x) प्लस sin h(x) ये भी है, cos h(x) प्लस sin h(x) ये भी है। यानी कि न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इसका होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, cos h(x) प्लस sin h(x) का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे हर में क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब मैं इसको a² माइनस b² की फॉर्म में ले सकता हूँ। मतलब इसको मैं लिख दूंगा cos h² x माइनस sin h² x। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको जब फॉर्मूला बताया था पार्ट नंबर 1 में, तो उसमें आपको बताया था कि cos h² x माइनस sin h² x। ये आपको आइडेंटिटी मैंने बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था कि cos h² x माइनस sin h² x इज इक्वल्स टू 1। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर cos h² x माइनस sin h² x ये डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, cos h(x) प्लस sin h(x) का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। और इस होल ऑफ स्क्वायर को a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, cos h² x प्लस sin h² x और प्लस 2 sin hx cos hx, 2 sin hx cos hx। तो आपको ध्यान होगा, आपको एक फॉर्मूला बताया गया था cos h² x प्लस sin h² x। cos h² x प्लस sin h² x किसके इक्वल बताया गया था, cos h(2x) के इक्वल बताया गया था। cos h(2x) का एक फॉर्मूला ये बताया गया था। और sin 2x का, sin h(2x) का क्या फॉर्मूला था, वो तो भाई 2 sin hx cos hx। 2 sin hx cos hx क्या हो जाता है, sin h(2x) हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि cos h² x प्लस sin h² x ये क्या हो जाएगा, cos h(2x) हो जाएगा और प्लस 2 sin hx cos hx ये क्या हो जाएगा, sin h(2x) हो जाएगा, sin h(2x) प्रूव्ड। यही हमको प्रूव्ड करना था, cos h(2x) प्लस sin h(2x)। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है इफ sin अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल्स x प्लस आई वाई, देन प्रूव दैट x² कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस y² सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1
ये पॉइंट नंबर 1 है जो प्रूफ करना है। और पॉइंट नंबर 2 में कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर सेक एच स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कोसेक एच स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर एच लगा हुआ है, ये सेक एच स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कोसेक एच स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे करने का अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको गिवन है पहले हम उससे क्या करते हैं, रियल और इमेजनरी यानी कि वास्तविक और आभासी भागों की तुलना करके वहाँ से एक्स और वाई का मान पहले हम निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर वो क्या है, साइन अल्फा प्लस आई बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फा प्लस आई बीटा किसके इक्वल है, एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है। ठीक है, एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है। तो इधर तो मुझे पता है कि क्या रियल पार्ट है और क्या इमेजनरी पार्ट है, कौन सा वास्तविक भाग है कौन सा आभासी भाग है, लेकिन लेफ्ट में नहीं पता है, तो इसे भी वास्तविक और आभासी भागों में अलग अलग कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो ये हम आपको इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं। इसमें हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस आई बीटा मतलब कॉस एच बीटा और प्लस कॉस अल्फा और साइन आई बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, आई साइन एच बीटा, तो आई आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन एच बीटा। अगर आपकी ये समझ में नहीं आया है तो आप इससे पिछले वाले पार्ट ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा ईजिली कि ये कैसे आ गया, इज इक्वल्स एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे, यानी कि वास्तविक और आभासी भागों की हम तुलना कर लेंगे। तो तुलना कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, वास्तविक और आभासी भागों की तुलना करने पर। तो इधर हम देखें तो वास्तविक भाग क्या है, एक्स, और इधर देखें तो वास्तविक भाग क्या है, साइन अल्फा कॉस एच बीटा। इसका मतलब एक्स इसके इक्वल है। और इधर आभासी भाग क्या है, वाई है, आई के साथ जो होता है वो आभासी भाग होता है यानी कि इमेजनरी पार्ट्स होता है, और यहाँ पर भी आई के साथ जो है वो इसका इमेजनरी पार्ट है, यानी कि वाई किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन एच बीटा के इक्वल आ जाएगा। तो लिख लीजिए एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस एच बीटा, साइन अल्फा कॉस एच बीटा, और y इक्वल्स कॉस अल्फा साइन एच बीटा, कॉस अल्फा साइन एच बीटा। तो मेरे पास x और y के ये मान निकल आए हैं। अब देखो आपको जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखिए। जो पहला पॉइंट हमको दिया गया है उसमें क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कहीं भी बीटा नहीं आया है, इसमें कहीं भी बीटा नहीं है, सिर्फ अल्फा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं इनकी मदद से, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, बीटा को एलिमिनेट कर देना है। बीटा को एलिमिनेट करेंगे तो ऑटोमेटिक फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो जाएगा। कैसे बीटा को एलिमिनेट करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ से कॉस एच बीटा की वैल्यू निकालूँ, इसमें से अगर मैं ये कहूँ कि कॉस एच बीटा जो है वो किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे कॉस एच बीटा जो है वो एक्स अपॉन साइन अल्फा के इक्वल है, एक्स अपॉन साइन अल्फा के इक्वल है। या आप ये कह सकते हैं कि x कोसेक अल्फा के इक्वल है, x कोसेक अल्फा के इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू से आपसे पूछूं कि साइन एच बीटा किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे साइन एच बीटा जो है वो y अपॉन कॉस अल्फा के इक्वल है, y अपॉन कॉस अल्फा के इक्वल है, या फिर हम इसको कह सकते हैं y सेक अल्फा। ठीक है भाई, तो मेरे पास कॉस एच बीटा की वैल्यू आई है x कोसेक अल्फा और साइन एच बीटा की वैल्यू आई है वाई सेक अल्फा। आप क्या चाहते हैं, बीटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो बीटा को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, कॉस एच बीटा और साइन एच बीटा में कोई आइडेंटिटी आपको पता है, एक आइडेंटिटी होती है कॉस एच स्क्वायर बीटा माइनस साइन एच स्क्वायर बीटा। भाई ये तो पता है कॉस एच स्क्वायर बीटा माइनस साइन एच स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब बताइए ये जो फॉर्मूला है ये तो हमारे पास है ऑलरेडी, और कॉस एच बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कॉस एच बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ और साइन एच बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ तो बीटा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप बस यही करेंगे, कॉस एच बीटा के प्लेस पर क्या रख देंगे, एक्स कोसेक अल्फा, तो यहाँ पर आप रखेंगे एक्स कोसेक अल्फा कॉस एच बीटा की वैल्यू और इसका स्क्वायर, क्योंकि कॉस एच स्क्वायर बीटा है, माइनस साइन एच बीटा की वैल्यू रखिए, साइन एच बीटा की वैल्यू क्या है, वाई सेक अल्फा, यहाँ पर आप रख दीजिए वाई
सेक अल्फ़ा, और यहाँ भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, इज इक्वल्स टू 1। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ठीक, अब जो सेकंड पॉइंट है उसे भी ध्यान से देखिए। जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है, अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें तो यह है एक्स सेक एच स्क्वायर बीटा प्लस वाई कोसेक एच स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि यहाँ पर सिर्फ अल्फा है बीटा नहीं है, इसलिए बीटा को एलिमिनेट कर दिया। सेकंड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर सिर्फ बीटा है, अल्फा नहीं है, तो इस बार हमें क्या करना है, एक्स और वाई की इन वैल्यूज़ का यूज़ करके अल्फा को एलिमिनेट करना है। अल्फा को अगर एलिमिनेट करने के मतलब हम यहाँ से ये पूछें आपसे कि साइन अल्फा किसके इक्वल है, तो यहाँ से आप साइन अल्फा और यहाँ से आप कॉस अल्फा की पहले वैल्यू निकालिए और अल्फा को एलिमिनेट कर दीजिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे, अगर आपके पास साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो तो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो 10th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। उसमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। वैसे तो मेरे ख्याल से ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से अब ये वाला पॉइंट तो हो गया तो इसको हटा देता हूँ मैं। इसमें से मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि मुझे अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल, साइन अल्फ़ा इक्वल टू कितना आएगा, एक्स अपॉन कॉस एच बीटा, एक्स अपॉन कॉस एच बीटा, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स 1 अपॉन कॉस एच बीटा, मतलब कितना हो जाता है, सेक एच बीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पूछूं तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, वाई अपॉन साइन एच बीटा, वाई अपॉन साइन एच बीटा, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, वाई कोसेक एच बीटा। ठीक, तो मेरे पास साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, और क्योंकि मुझे अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है तो मैं किस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, मैं जानता हूँ कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल होता है, हम 10th क्लास से जानते हैं। इसमें कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए। तो कॉस अल्फ़ा के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, वाई कोसेक एच बीटा, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है एक्स सेक एक्स बीटा, एक्स सेक एच बीटा, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर कोसेक एच स्क्वायर बीटा प्लस एक्स स्क्वायर सेक एच स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स 1, और यही हमको प्रूव्ड करना था। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। हालांकि इसमें का एक क्वेश्चन मैं इससे पहले भी करा चुका हूँ जो लगभग ऐसा ही था, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखें। हमें इसमें दिया गया है tan थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे। हमने आपको कहा था कि जब भी tan थीटा प्लस आई फाई, tan ए प्लस आई बी या tan एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आपको बताई जाए तो आप क्या करते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पहले लिखते हैं, यानी कि उसका आप संयुग भी लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पहले लिखेंगे। अगर tan थीटा प्लस आई फाई कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा है तो tan थीटा माइनस आई फाई किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो मेरे पास tan थीटा प्लस आई फाई की वैल्यू मुझे गिवन थी, इसकी हेल्प से मैंने tan थीटा माइनस आई फाई यानी इसका संयुग भी लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर मैं थीटा प्लस आई फाई में थीटा माइनस आई फाई को ऐड करूं, इसको ऐड करूं तो देखिए आई फाई और आई फाई कट जाएगा, थीटा प्लस थीटा क्या आ जाएगा, 2 थीटा। इसका मतलब है कि ये 2 थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें दोनों तरफ tan ले लूं, यहाँ पर भी tan लगा दूं और यहाँ पर भी tan लगा दूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि tan 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल है,
tan थीटा प्लस आई फाई और प्लस tan थीटा माइनस आई फाई। अब मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में tan a इसको a मान लूँगा और इसको b मान लूँगा। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा tan a प्लस tan b का, और tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस आई फाई प्लस tan थीटा माइनस आई फाई डिवाइड 1 माइनस tan थीटा प्लस आई फाई और इंटू tan थीटा माइनस आई फाई। ठीक है, इन tan थीटा प्लस आई फाई और tan थीटा माइनस आई फाई दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो अगर मैं tan थीटा प्लस आई फाई देखूँ तो वो कितना है, cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा, tan थीटा माइनस आई फाई की वैल्यू क्या है, cos अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा डिवाइड 1 माइनस cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा। न्यूमरेटर यानी कि अंश में ऊपर देखिए तो आई साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, cos अल्फ़ा और cos अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फ़ा डिवाइड बाय, नीचे अगर हम देखें तो 1 माइनस, ये क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ओके। ये किसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, tan 2 थीटा की। अभी ध्यान दीजिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इट मीन्स जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, tan 2 थीटा की। तो tan 2 थीटा की वैल्यू आ गई है, ऊपर क्या है 2 cos अल्फ़ा, 2 cos अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस, और ये क्या हो गया है cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फ़ा अपॉन 0, यानी कि नॉट डिफाइन, या ये कहें कि इन्फिनिटी। तो भाई 0 से जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, या उसे हम इनफाइनाइट के साइन से भी लिख देते हैं। तो मेरे पास tan 2 थीटा जो है वो कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। अब हम जानते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू, इनफाइनाइट कब होता है, tan π/2 पर, है ना, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो tan 2 थीटा इक्वल टू tan π/2। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 2 थीटा किसके इक्वल है, π/2 के इक्वल है, लेकिन वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अगर जनरल वैल्यू लिखनी है, व्यापक समीकरण लिखनी है, जैसा कि हम 10th में करते थे, सॉरी 11th क्लास में करते थे, कि जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा आता था तो हम इसका व्यापक हल लिखने के लिए, जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए क्या लिखते थे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, यही तो लिखते थे ना। ये जो अल्फ़ा है वो n पाई के साथ ऐड कर देते थे, ये इसका जनरल सोल्यूशन यानी कि व्यापक हल होता था। तो यहाँ पर भी हम इसका व्यापक हल लिखेंगे तो 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 थीटा π/2 के इक्वल नहीं होगा, बल्कि किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस π/2 के इक्वल होगा। ये मैंने क्या लिया है, इसका जनरल सोल्यूशन लिया है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा n π/2 और प्लस π/4। ठीक है, तो एक पॉइंट तो है हमारा प्रूव हो गया है। जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमें क्या निकालना था, थीटा की वैल्यू निकालनी थी, थीटा इक्वल टू n π/2 प्लस π/4। इस n पाई को देख करके आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर थीटा का व्यापक मान निकाला गया है, यानी कि जनरल सोल्यूशन निकाला गया है, ना कि प्रिंसिपल सोल्यूशन। अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाला जाता तो सिर्फ π/4 आपको बताया होता। थीटा इक्वल टू π/4 खाली कहते तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 2 थीटा इक्वल टू π/2 लेता और थीटा इक्वल टू π/4 आ जाता, लेकिन n पाई लगा होने का मतलब है कि ये जनरल सोल्यूशन है, इसलिए हमने इसका जनरल सोल्यूशन लेकर के इसको सॉल्व किया है। सेकेंड पॉइंट में हमको क्या प्रूव करना है, फाई की वैल्यू निकाल के दिखानी है। भाई पहले किसकी निकालनी थी, थीटा की निकाल आई, अब किसकी निकालनी है, फाई की निकालनी है। तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही करेंगे। देखिए थीटा प्लस आई फाई में जब थीटा माइनस आई फाई को मैंने ऐड किया था तो आई फाई कैंसिल हो गया था, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आ गया था। अगर आई फाई चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा।
अगर थीटा प्लस आई फाई में से थीटा माइनस आई फाई को माइनस किया जाए तो देखिए ये माइनस का थीटा हो जाएगा और ये प्लस का आई फाई हो जाएगा, यानी इस बार थीटा कैंसिल होगा, तो आई फाई और प्लस आई फाई, देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो आई फाई ये प्लस का हो जाएगा और ये भी आई फाई प्लस का है, तो ये दोनों ऐड होकर के कितने हो जाएंगे 2i फाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 2i फाई। और फिर मैंने क्या करा, दोनों तरफ tan ले लिया। अब जब मैं tan लूँगा, ध्यान दीजिए, tan 2i फाई इस बार मैं निकाल रहा हूँ और इस बार मैंने चेंज क्या किया है, पिछली बार मैंने यहाँ प्लस लिया था तो अब की बार मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर माइनस ले रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो किसका लगेगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता क्या है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही तो फॉर्मूला होता है। तो बस हम ऐसे ही लगाएंगे, ये हो जाएगा tan a और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b, ये चेंज हो गया। ठीक, जब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रखूँगा कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, और ये हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है और नीचे प्लस हो रहा है। तो जब मैं माइनस करूँगा तो देखिए इस बार कैंसिल कौन होगा, कॉस अल्फ़ा कैंसिल होगा और ये आई साइन अल्फ़ा और ये माइनस और माइनस प्लस आई साइन अल्फ़ा, तो इस बार ऐड होकर के क्या हो जाएंगे 2i साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा तो हट गया और यहाँ पर आ जाएगा 2i साइन अल्फ़ा, 2i साइन अल्फ़ा। नीचे ध्यान दीजिए, माइनस की बजाय क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। जब नीचे प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan 2i फाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये क्या हो जाएगा +1, तो 1 प्लस, पिछली बार क्या था माइनस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 इस बार 0 नहीं होगा, पिछली बार माइनस था तो 1 माइनस 1 क्या हो गया था 0 हो गया था, लेकिन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो आप 1 रखोगे तो इस बार 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या चल रहा है 2i साइन अल्फा चल रहा है, 2i साइन अल्फा, तो नीचे भी ये आ गया है 2i साइन अल्फा। ठीक, इसके आगे यहाँ पर से मिटा करके अब कर लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा आपको। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है इस बार 2i फाई की, tan 2i फाई की, और वो वैल्यू ये आ गई है। यहाँ से भी हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तो आपको बताया गया था कि tan ix जो है वो किसके इक्वल होता है, i tan h x के इक्वल होता है। tan ix किसके इक्वल होता है, i tan h x, यानी i जो है वो बाहर आ जाता है और tan के साथ क्या लग जाता है, h लग जाता है। तो ये क्या है tan i 2 फाई है, i के साथ यहाँ पर 2 फाई है, तो tan i 2 फाई, तो i बाहर आ जाएगा, i क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और tan के साथ क्या लग जाएगा h लग जाएगा, tan h, और यहाँ पर क्या है 2 फाई, तो ये हो जाएगा i tan h 2 फाई। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है i tan h 2 फाई, और इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है i साइन अल्फ़ा, तो i से i को मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आ गया है tan h 2 फाई इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसमें से फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन में जो मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन और आपको इसी तरह का करवाया था, तो उसमें भी मैंने इसी तरीके से प्रोसेस किया था। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अब इसमें आगे चेंज आ गया है, वहाँ पर शायद कॉस अल्फ़ा था, यहाँ पर साइन अल्फ़ा है, और वहाँ पर मुझे प्रूव जो करना था तो वहाँ पर कुछ और e⁻² फाई प्रूव करना था शायद, और यहाँ पर फाई की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, tan h फाई का फार्मूला लगाऊंगा। तो tan h फाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan h फाई का फार्मूला, tan h फाई का फार्मूला होता है e⁻ फाई माइनस e⁻ फाई डिवाइड बाय e⁻ फाई और प्लस e⁻ फाई। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा। ध्यान दीजिए, ये tan h फाई के लिए मैंने बताया और यहाँ पर tan h फाई नहीं है बल्कि क्या है 2 फाई है। तो इसमें जब मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा e⁻² फाई माइनस e⁻² फाई डिवाइड बाय e⁻² फाई और प्लस e⁻² फाई इज़ इक्वल्स, यहाँ पर क्या है साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा को मैं ले सकता हूँ साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय 1। ठीक, अब पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही मैंने जब सिचुएशन आ गई थी तो क्या किया था, वहाँ पर मैंने अप्लाई किया था कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मैंने पिछली बार भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर कभी भी आपके पास a/b = c/d आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, अंश में हर को जोड़ सकते हैं और अंश में से हर को घटा सकते हैं। जो काम आप लेफ्ट में करते हैं वही राइट में करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अंश में हर को जोड़ूँ, यानी कि
न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को पहले जोड़ दूँ a प्लस बी, और फिर नीचे आपको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है a माइनस बी। अगर आपने न्यूमरेटर में जोड़ा है तो डिनोमिनेटर में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। या आप न्यूमरेटर में अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, या एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, कोई भी कर सकते हैं। और जो काम आप लेफ्ट में कर रहे हैं जिस तरीके से, वही काम आपको राइट में करना होता है। तो आपने क्या किया था, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ा था, तो आप राइट में भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को पहले जोड़िए और फिर घटा दीजिए, यानी कि पहले ऐड करिए फिर सब्ट्रैक्ट करिए। या आप पहले सब्ट्रैक्ट कर देते और बाद में ऐड करते। तो अगर पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी पहले आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, बाद में ऐड करना होगा। ठीक है, यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी में इसे कहते हैं योगांतरानुपात का नियम। क्या कहते हैं, योगांतरानुपात का नियम। ज़्यादा अच्छा है कि आप कहें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो अप्लाई करिए। क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ जो नीचे हर होता है, हर में मैं ऊपर वाला यानी कि अंश को मैं जोड़ रहा हूँ। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को मैं पहले ऐड करूँगा और फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा। डिनोमिनेटर में तो ध्यान दीजिए, इसमें मैं इसको ऐड करूँगा, तो शायद नीचे का आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं इधर से लिख देता हूँ अब। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर यानी कि e टू द पावर 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2 में मैं ऐड कर रहा हूँ न्यूमरेटर को, मीन्स e टू द पावर 2 और माइनस e टू द पावर माइनस 2 डिवाइड। तो न्यूमरेटर में मैंने ऐड कर दिया, ऊपर मैंने क्या करा, ऐड करा, तो नीचे क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। किसमें से, हर में से अंश को सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस करूँगा। तो e टू द पावर 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा यानी माइनस करूँगा। तो इसे जब माइनस करूँगा तो e टू द पावर 2 ये माइनस रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस 2। अब जो काम आपने लेफ्ट में किया है वही राइट में करना है। तो लेफ्ट में क्या किया था, अंश, हर में मैंने अंश को जोड़ा था, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ भी यही करेंगे, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा। और अगर ऊपर ऐड किया है तो नीचे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1 माइनस साइन अल्फा। अब ऊपर देखिए, ये e टू द पावर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे e टू द पावर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर e टू द पावर 2 e टू द पावर 2 2 e टू द पावर 2 डिवाइड, नीचे क्या हो जाएगा, 2 e टू द पावर माइनस 2 है ना, ऐड हो गए, इज इक्वल्स 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड 1 माइनस साइन अल्फा। अभी यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है, ये e टू द पावर माइनस 2 ऊपर ले जाएंगे, ऐड हो जाएगा, ये भी तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, e टू द पावर 4 इज इक्वल्स। राइट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, फाई की जब आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसमें tan आ रहा है और मेरे पास क्या आ रहा है, साइन, तो इसे tan में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 को मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस ये जो साइन अल्फा है इसे मैं साइन 2 अल्फा वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ। साइन 2 अल्फा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो मैंने अल्फा में साइन 2 अल्फा वाला फार्मूला लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइड, नीचे भी यही काम करेंगे, 1 को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब ज़रा इसको हम देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 होल ऑफ स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दोनों जगह स्क्वायर बन चुका है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं कॉस अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, ठीक है, अंश और हर दोनों में से मैं कॉस अल्फा को कॉमन निकाल रहा हूँ। कॉस अल्फा कॉमन लेंगे तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, देखिए, मुझे क्योंकि किस में कन्वर्ट करना है, tan में लेकर के आना है। तो यहाँ से मैं अगर कॉस अल्फा कॉमन निकालूँ
तो क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो बाहर कॉमन आकर के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अच्छा ये मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, e टू द पावर 4 फाई की, है ना, ध्यान रखिएगा। या ऐसा करते हैं, ये e टू द पावर 4 फाई की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, दोनों तरफ पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल। इधर वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2 फाई हो जाएगा, और इधर वर्गमूल ले लिया तो इसका और इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस अल्फा कॉमन ले रहे हैं। आपको कॉमन लेना नहीं समझ में आता तो देखिए इधर a प्लस बी में से अगर मैं आपसे कहूँ कि a कॉमन लीजिए, तो आप जब a कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर तो a था, आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ तो a था ही नहीं, तो आप ये कहेंगे जब a नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करें, a से डिवाइड कर दें। जो नहीं है वो आप कॉमन अगर ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना होगा। फिर से समझ लीजिए, अगर a प्लस बी लिखा हुआ है और मैं आपसे इसमें कहूँ कि b कॉमन ले लो, तो आप जब b कॉमन, यहाँ पर a है, b तो है ही नहीं, और b आपने कॉमन ले लिया है तो आप क्या करेंगे, a डिवाइड बाई b कर देंगे इसको, और यहाँ से b कॉमन निकल गया तो यहाँ आ गया 1। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ से मैं कह रहा हूँ कॉस अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो, तो जब आप कॉस अल्फा बाई 2 कॉमन लोगे तो यहाँ कॉस अल्फा बाई 2 था, 1 आ गया, प्लस यहाँ क्या करोगे, साइन अल्फा बाई 2 को कॉस अल्फा बाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा बाई 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी यही करिए, कॉस अल्फा बाई 2 को कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 था, कॉमन निकल गया 1, माइनस यहाँ से कॉस अल्फा बाई 2 कॉमन निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा बाई 2। अभी कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास आ गया है 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, और हम सब जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्या मैं दिखाऊं, देखिए इधर, अगर ये tan पाई बाई 4 और प्लस अल्फ़ा बाई 2 में मैं tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, tan a यानी कि tan पाई बाई 4 प्लस tan b मतलब कि अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a मतलब पाई बाई 4 और tan b मतलब अल्फ़ा बाई 2। tan a प्लस b का फॉर्मूला, और tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1, tan पाई बाई 4 मतलब tan 45, tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1 होती, तो 1 की tan अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी तो tan अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है tan पाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। ये किसकी वैल्यू निकाली है आपने, e टू दी पावर 2 फाई की। बस क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करें, अगर दोनों तरफ मैं log ले लूँ, log क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाई की वैल्यू चाहिए, तो e की पावर में है तो आप log लेंगे तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, टेकिंग लॉग्स। तो अगर आप log लेंगे तो log e टू दी पावर 2 फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log tan पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। देखिए log m टू दी पावर n, तो ये 2 फाई कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अच्छा यहाँ आधार क्या होता है, बेस क्या होता है log में, e ही होता है, तो ये पावर 2 फाई आगे आ गई, 2 फाई, तो ये क्या हो जाएगा, log e एट बेस e इज इक्वल्स, ये कितना हो गया, log tan पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। ध्यान दीजिए, log e एट बेस e, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, log a एट बेस a, अगर मैं log m की वैल्यू निकाल रहा हूँ बेस m पर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, log x की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं किस पर, बेस x पर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, तो log e एट बेस e पर वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, 2 फाई, क्योंकि ये तो हो गया 1, और 2 फाई की वैल्यू कितनी हो गई, log tan पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिख रहा नीचे का, ठीक है, ये नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको दोबारा ऊपर लिख देता हूँ भाई, 2 फाई इधर लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ 2 फाई की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है, log tan पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 1/2 log tan पाई बाई 4
प्लस अल्फ़ा बाय 2। ओके, और यही हमको प्रूव करना था। फाई की वैल्यू कितनी लाइन थी? 1/2 log tan π/4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। प्रूव्ड। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसमें का एक क्वेश्चन और मैंने करवाया था, एक आध क्वेश्चन और है जो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ और वो आपको करना होगा। इसको मैं फ़िलहाल मिटा लेता हूँ पहले। एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको घर पर खुद ट्राई करने होंगे। बाकी अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है अब। तो ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसको आप लोग नोट करें। इसमें गिवन है इफ़ tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज़ इक्वल्स टू आई, जस्ट आई गिवन है, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर रियल, अल्फ़ा एंड बीटा आर रियल, then prove that alpha is indeterminate, alpha is indeterminate and beta is infinite, and beta is infinite। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा आपको आई दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसका संयुग्मी लिख लेंगे tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ठीक है। इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा? माइनस आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो फिर वही अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। अल्फ़ा की वैल्यू निकालिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? 2 अल्फ़ा को आप क्या लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और इसमें आप ऐड कर देंगे अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ठीक है। तो इससे अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी। आपको जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि अल्फ़ा क्या है? इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? देखिए ऐसे नंबर जैसे कि जब 0/0 आ जाए, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाए, या 0 टू द पावर 0 आ जाए, या इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट आ जाए, इस तरह से 7 फॉर्म होती हैं जो कि इनडिटर्मिनेट होती हैं। तो यानी कि जब आप इसमें अल्फ़ा को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें कुछ अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो 0/0 टाइप की आ जाएगी, है ना। वो 0/0 जब आएगा तो आप लिख देंगे कि अल्फ़ा इज़ इनडिटर्मिनेट। और दूसरा आपको बीटा क्या प्रूव करना है? बीटा प्रूव करना है इनफाइनाइट। बीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो अगर आप अल्फ़ा प्लस आई बीटा में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या? अल्फ़ा माइनस आई बीटा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी? 2i बीटा की। देखिए अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, आई बीटा और आई बीटा क्या हो जाएगी? 2i बीटा। वही tan दोनों तरफ ले करके आप फॉर्मूला लगा के यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर निकालना अभी बताया था। जब आप बीटा निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? इनफाइनाइट आनी चाहिए। इनफाइनाइट किसे कहते हैं? जब भी किसी भी क्वांटिटी को, कोई भी क्वांटिटी हो, उसे हम 0 से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब जब आप बीटा कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में कुछ आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप कह देंगे कि भाई बीटा क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जो क्वेश्चन मैंने आज आपको पढ़ाए उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब ये इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।